समय साराय स्वानिभूत्वा चिकांसिते जिष्य भावाय भावाय सूर्यभावान्तरच्छिदे अनन्तध्रुवणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमे प्रकाशतां नमोऽर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो नोईश्वरसावुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु विश्व वसुंधरा पर महान जैन दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, जिन्होंने 84 पावन ग्रंथों का सृजन किया। भवन नष्ट हो जाएंगे, भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन भवनों की रक्षा से व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जब तक जीव की भावनाओं को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक विश्व के कोई भवन सुरक्षित नहीं है। विश्व को सुरक्षित रखने की दृष्टि है तो भावनाओं पर है। इसलिए उपनिषद, समयसार जैसे ग्रंथों का जो सृजन हुआ है, भारत ने देह पर आक्रमण नहीं किया, विश्व गुरुता को हासिल किया है। जिस देश ने किसी के देह के आक्रमण पर नहीं किया गया है, व्यक्ति के विचारों पर आक्रमण किया है, उससे देश को विश्व गुरुता हासिल है। आक्रमण जो है, आक्रोशित है तो आतंकी उत्पन्न होते हैं, और विचार साधुता पूरक हैं तो साधु उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता है भावनात्मक दृष्टि को समझने की, विचारों को समझने की। विचार व्यक्त करने के पूर्व विचार समझना चाहिए। जब तक हम दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे, वो अपने विचार व्यक्त कर देंगे, चौहान जी उसी घर में झगड़ा होता है। आपने विचार को समझा, जैनत्व को समझा, अपनी बहुओं को बेटी कहना सीखा है, ये आपके घर को चलाने की पद्धति है। बहुओं का कर्तव्य क्या है? जिस घर में पहुंचे हैं उस घर में अपने विचार ना रखें, उस घर में अपने विचार ना रखें, उस घर के विचारों को समझें। उस घर के विचारों को हम जब समझते हैं तो चंद दिन में समझ में आ जाता है कि इनकी विचारधारा कैसी है। अपनी विचारधारा को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के विचारधारा को कैसे बदला जाए, उसमें विचार काम में नहीं आएंगे, उसमें युक्ति काम में आएगी, आगम काम में आएगा, तर्क काम में आएगा, और विधि पूर्वक उसको बदल देना चाहिए। आज
किसी से आप कहें कि सीधे बैठ जाओ, उसे बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। कभी किसी से मत कहो सीधे बैठ जाओ। यूं कहना चाहिए, यदि रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो प्रवचन अच्छे से समझ में आते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो प्रवचन अच्छे समझ में आते हैं। और व्यक्ति दीवार से टिका बैठा है, उसे हटाओगे वो तुमसे गुस्सा करेगा। दीवार से हटाना नहीं है, उसे यूं कहना भगवान का भजन सीधे होकर करता है, उसे बहुत पुण्य लगता है। विचार बनने की पद्धति आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, मित्र मनुष्य देखो ही मत, मनुष्य देखो ही मत, स्त्री देखो ही मत, पुरुष देखो ही मत। यदि स्त्री देखते हो तो विचार में विकार आएगा, पुरुष देखते हो तो विचार में विकार आएगा, नपुंसक देखते हो विचार में विकार आएगा। उसके भीतर भगवान को देखो, विचारों में अविचार भी जागता है। भगवान को देखो। क्या भारत देश है जहां वनस्पति की भी पूजा हो जाती है? बरगद को लोग पूज के आते हैं, तुलसी को पूज के आते हैं, दूबा को पूज के आते हैं, घास को पूज के आते हैं। पूजा की पद्धति ने क्या किया? उन्होंने कह दिया कि मित्र ये भगवान है, शक्ति रूप, शक्ति रूप, शक्ति रूप। भारत की कौन सी खेत की मिट्टी फेंकने योग्य है? देश के कौन से खेत की मिट्टी चौहान साहब भैया बाहर फेंकने के योग्य है? देश की कोई भी मिट्टी बाहर फेंकने योग्य नहीं है। जो मिट्टी तुम्हें भोजन दे रही है, जो मिट्टी तुमको पानी दे रही है, जिस मिट्टी से कलश बन रहा है, जब मिट्टी फेंकने योग्य नहीं है, मिट्टी समाप्त करने योग्य नहीं है, तो व्यक्ति फेंकने योग्य कैसे है? देखने की दृष्टि बदलना चाहिए। वो विचारों के ऊपर विश्व को कुछ मत दो। आज विदिशा से आपको याद होगा 2004 में माधवगंज में आपने पंचशील का विमोचन किया था। आज विचार का विमोचन किया है। विचार कृति का विमोचन है। विश्व के विचारों का विमोचन करने की सामर्थ्य है तो हमारे भारत देश में है। वो आप जैसे नेताओं के अंदर है कि विश्व के विचार बदलने की क्षमता, कि जो लोक में विचार चल रहा है कि मिसाइल के नाम पर विश्व को विनाश करने के जो परिणाम चल रहे हैं, भैया जिसके मुख से ये निकलता हो विश्व का विनाश कर दूंगा, ऐसा नहीं किया, धमकियां दे रहे हैं, उनके भीतर जाके बैठो, भीतर जाके देखो। ईंट के भट्टे के सामने से निकलने पर इतना तापमान बढ़ जाता है, भट्टे के अंदर कितना तापमान होगा? जिसके मुख से इतना तापमान निकल रहा है उसका हृदय कितना गर्म होगा। अब आप मोदी जी से कहना कि जैसे इनको भोजन भेज रहे हैं, दवाइयाँ भेज रहे हैं, साथ में हम भारतीय आगम ग्रंथों को इनको भेजें कि आप भोजन करो, इनका स्वाध्याय करो।
जब तक विचार नहीं बदले जाएंगे तब तक आचरण बदल नहीं सकता। और एक क्षण को सभी अपने आप में बैठ जाइए। जीव देखना प्रारंभ करो, अपनों को देखना भूल जाओ, अपनों को देखना भूल जाओ, अपने को देखना भूल जाओ। जिस दिन जीवत्व दृष्टि हो जाएगी उस दिन वनस्पति से लेकर के सिंह तक क्या, हाथी तक क्या, प्रत्येक प्राणी मात्र करुणा दृष्टि होगी। तब अहिंसा परमो धर्म सूत्र तब उद्घोषित होगा। जिस देश में मुड़ेर पे बैठी शकुन चिड़ैया भी कहे अहिंसा परमो धर्मा, उस देश में ही मित्र श्रमणों का विचरण है, वही साधुओं का विचरण है। और संस्कृति की सुरक्षा जो है तभी तक संभव है जिसके विचार सुरक्षित है। विचारों में आग है, विचारों में पानी है। विचारों में आग है, विचारों में पानी है। अपने आप को सेवक मानो ठीक है, लेकिन नेता ही मानना। कारण दूसरा है, सज्जनों के बीच में सेवक मान लो ठीक है, दुर्जनों के सामने सेवक नहीं मानना, अपने आप को नेता ही मानना। हर व्यक्ति के अंदर इतने विकसित विचार नहीं है। सेवक हृदय में रहना, पद पर नेता ही रहना, इतने भूल नहीं जाना, इतने भूल नहीं जाना कि हमारी लघुता को कोई दीनता समझ ले। लघुता दीनता नहीं है, लघुता प्रभुता है। वो अज्ञानी लघुता को दीनता समझता है, ये उसकी भूल है, अपनी भूल नहीं। मोक्ष मार्ग से नेता रहूं। नेता शब्द खोटा नहीं है, नेता शब्द खोटा नहीं है। नेता शब्द बहुत बड़ा शब्द है। और संसार का सबसे बड़ा कोई नेता है, विश्व का सबसे बड़ा कोई नेता है, वो तीर्थंकर भगवान। बोले क्यों? नेता नहीं होगा, सेना नहीं होगी, शासन नहीं होगा, तो मित्र कोई जी नहीं पाएगा, कोई जी नहीं पाएगा। हर जगह हर व्यक्ति का शत्रु है। जगत को सुरक्षा के लिए नेता की आवश्यकता है, देह की सुरक्षा के लिए राजनेताओं की आवश्यकता है। वकील साहब, परिणामों की सुरक्षा के लिए धर्म नेता की आवश्यकता है। आप कैसे बैठे और कैसे चले ये आपको बताएगा देश का नेता। आप कैसे परिणामों को लेकर चले ये बताएगा धर्म का नेता। मोक्ष मार्ग नेतारम भीतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम तत्वम बंदे तद्गुण लब्धे। आचार्य उमा स्वामी महाराज को 2000 वर्ष पूर्व आज शिवराज सिंह क्यों खुश हैं? मित्र, इसलिए मुस्कुराना चाहिए, इसलिए मुस्कुराना चाहिए जिस देश पर कभी ऋषभ देव ने राज्य किया हो, जिस देश की गद्दी को भी भरत चक्रवर्ती ने संभाला हो, जिस देश पर कभी जिसके नाम पर भारत देश नाम पड़ा भरत चक्रवर्ती ने संभाला हो, जिस देश को कभी श्री राम ने राज संभाला हो, मित्र उस देश के भगवान ऋषभ देव ने सूत्र दिया है। उस सूत्र का तुमको आज पालन करने को मिला है। ऋषि बनो या कृषि करो, ऋषि बनो या कृषि करो, दो ही विश्व की रक्षा कर रहे हैं। भोजन देता है कृषक, भजन देता है ऋषि। इन दोनों से सारा विश्व चल रहा है। और उस देश के आप संभाल रहे हो तो अपने आप में गर्मा भाव आना चाहिए। वो कैसा दिन होगा जिस देश का शासक भरत चक्रवर्ती होगा।
भरत चक्रवर्ती होगा। उस काल में दंड नीति क्या थी? दंड नीति क्या थी? हे मित्र, कितनी सज्जनता थी लोक में, आज डंडे पड़े तब नहीं सुधर रहा है। हा मां धिक, हा मां धिक। भरत के शासनकाल की दंड नीति, ऋषभ देव के शासनकाल की दंड नीति, हा मां धिक। समझ में आ रहा क्या? हा मां धिक। हाँ, किसी व्यक्ति से भूल हो गई, अपने पिता की याद करो। पिता ने इतना बोलिया, हाय, इतनी बात सुनते ही आदमी को दंड हो गया, दंड। इज्जत वाले को हाय कह दो, उसके प्राण निकल जाते। हाय, जिसका हृदय ये समझ रहा हो, भैया भैया, जगत आपको अच्छा कहे, इसे अच्छा मानना नहीं। ये पुण्य की माला है, आपने ठीक कहा है, इसे अपना स्वीकारना नहीं। जितना अपना मन हृदय से अपने आप को सच्चा कहता है, उतने हम सच्चे हैं। बाकी तो जो है सो है, उतने ही सच्चे। हाँ, मतलब हाय कह दिया, बहुत बड़ा दंड हो गया। समय बदला, लोगों के परिणाम कलुषित हुए। मां, अगला दंड घोषित किया, मां अब ऐसा मत करो, अब ऐसा मत करो। दूसरा दंड था और परिणाम कलुषित हुए। तीसरा दंड आ गया, धिक, तुमको धिक्कार हो, धिक्कार हो। इतना शब्द सुन तो ही आदमी अपने आप को सुधार लेता था, सुधार लेता था। लेकिन आज यूं कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे देश को समाप्त कर देंगे। हे मित्र, कहाँ है मानवता, कहाँ है धर्म? इसलिए प्रचार, विकास, भौतिक, इससे विश्व का कल्याण होने वाला नहीं है। भारत ने प्रचार पर विश्वास नहीं रखा, भौतिकता पर विश्वास नहीं रखा, भारत ने आचरण पर विश्वास रखा है। उस आचरण का ही प्रभाव है कि क्षमा मांगने वाले को देश तुरंत क्षमा दे देता है। हमारे देश ने कभी किसी को गर्म आंखों से नहीं देखा, वकील साहब, कभी नहीं देखा। जिसने देश पर आंखें गर्म की हैं, उनको ठंडा किया है, पर गर्म आंखों से देखा नहीं। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग का नेता है, नेता यानी मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, और उसका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि जो अपने हृदय के लिए चाहता है, जगत के हृदय को जो चाहे वैसा उसका नाम नेता है। मोक्ष मार्ग के नेता की दृष्टि क्या है? प्रत्येक जीव भगवान बन जाए, प्रत्येक जीव भगवान बन जाए, ये दृष्टि है। तो राजनेता की दृष्टि क्या है? प्रत्येक जीव के मुख में भोजन चला जाए, ये दृष्टि। देश का व्यक्ति भूखा ना रहे, देश का व्यक्ति भूखा ना रहे, लेकिन भूखा ना रही ये तो बात सही है, पर भूखे को धान्य खिलाए, चावल खिलाए। आपने वाल्मीकि की बात की, वाल्मीकि ने
वाल्मीकि रामायण में शांति पर्व में लिखा, जिसमें सीता का हरण किया, रावण लेके गया, हनुमान ने मुद्रिका जाके दिखाई अशोक वाटिका में, सीता ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये मुद्रिका हमारे स्वामी राम की है। जानकी ने पूछा, ये मुद्रिका तो आप कहीं से चुरा के भी ला सकते हो, दूसरी बना के भी ला सकते हो, हे हनुमान आप तो ये बताइए मेरे स्वामी राम का चाल चलन कैसा है। चेहरे देख के शादी मत करो। शिवराज जी, देश के युवा युवतियों को बोलो, आप सभा सभा में जाकर के बालक बालिकाओं की रक्षा होगी तभी देश की रक्षा होगी। ये चेहरे देख के बेटी जा रही है और टुकड़े होके फेंक रहे हैं, ये बेटियों को समझाओ, चेहरा मत देखो, धर्म देखो, चेहरा मत देखो, कुल देखो, वंश देखो। गाड़ियों का घूमना ही सब कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो मित्र, भारत की बालक बालिकाओं को, भारत की बालक बालिकाओं को अंदर भर दो, ठोस, बिल्कुल आपकी बुंदेलखंड में का ठूस ठूस के भर दो। चेहरा नहीं देखना है, धर्म देखना है। ओहो, जानकी ने शंबर में वरमाला डाली थी, वहां रावण भी आया था। जानकी ने शंबर में वरमाला डाली थी, वहां रावण भी था उस समय, अन्य अनेक राजकुमार थे, लेकिन जानकी ने चेहरे नहीं देखे, धन नहीं देखा, चारित्र देखा, तब राम के गले में वरमाला डाली थी। उन बालकों से कहो, बालकों से कहो कि बेटा, जिस घर में भात बनता हो उस घर की बेटी को लेके आना, जिस घर में मांस पकता हो उस घर की बेटी को लेके मत आना। चतुर्थ शिवराज निकले, चतुर्थ शिवराज निकले, दुनिया में सबके साथ रहते हैं, और घर बसाया तो मेरे मित्र, जिस घर में पानी छान के पिया जाता वहां की बेटी लेके चले गए। पर उन बेटियों से कहना, बेटा हम जहां से लेके आए हैं आपको, अपना धर्म मत छोड़ना, रात्रि में खाना नहीं, पानी छान के ही पीना, और जिनाले की वंदना करने चलना। तुम ना जा सको, हम अपने तुम्हारे साथ लेके चलेंगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। ओहो, जानकी ने वरमाला किसके गले में डाली? उसमें त्रिखंडपति राम नहीं थे, उसमें त्रिखंडपति रावण था। नारायण लक्ष्मण, इनका समय था त्रिखंडपति होने का, लेकिन त्रिखंडपति उसमें था कौन? रावण था। फिर भी हे जानकी, आपने जो प्रज्ञा का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, बेभव नहीं देखा, बेभव नहीं देखा, बेभव देखा। अज्ञानी बेभव पर लौट जाता है, और ज्ञानी बेभव देखता, कल्याण कहां होगा? जानकी ने पूछा, सीता ने हनुमान से पूछा, हनुमान हमारे स्वामी खाते क्या है? भैया, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का नेता, तुम्हारी पहचान विद्यालय में अंडे खिलाने वाले नेता की नहीं है, तुम्हारी पहचान विद्यालयों में दूध पिलाने वाले नेताओं की है। एक सज्जन ने गद्दी संभालते ही अंडे देने की बात करना प्रारंभ कर दी। हिंसा लंबे समय चल नहीं सकी, वो आपको ही पता है।
मध्य प्रदेश में यहाँ चावल होता है, गेहूँ होते हैं, गाय हैं, दूध होता है। हे मित्र, किसी के प्राणियों के प्राण लेना यह भारत का धर्म नहीं है। जीवों को जियो और जीने का सूत्र देना ये भारत का धर्म है। जैसे सीता ने पूछा, वाल्मीकि रामायण का सूत्र है, तुलसीदास की रामायण में नहीं है ये प्रसंग, ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। तो हनुमान ने कहा, हे सीते, न राघवो मांस भुंगते न राघवो मदरा पिएते। राघव मांस नहीं खाते हैं, राघव मदरा का पान नहीं करते हैं, राघव भात खाते हैं, भात। सीता ने तुरंत ही मुख धो लिया और पानी पी लिया। मेरे पति का सच्चा परिचय यही है। देश की लालियों, तुम्हारी पहचान अधरों के लाल करने से नहीं है, तुम्हारी पहचान लालों की रक्षा करने से। कब किसके मुख से क्या निकल जाए सुब्रत सागर जी। आज शिवराज सिंह ने क्या किया, अपनी पहचान बना ली मध्य प्रदेश से, और पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री गण इस बात को कहना प्रारंभ कर दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया, ये आपने सूत्र जो लिया है, ये भगवान ऋषभ देव का सूत्र आपने चारों ओर फैला दिया। लोगों ने यूं कह दिया, ये नारियां, ये बेटियां पैरों की जूतियां हैं। ऐसा ऋषभ देव ने नहीं कहा। इस विश्व में, ब्रह्मांड में, भारतीय संस्कृति में सबसे पहले यदि ऋषभ देव ने अपने बेटे भरत को यदि शिक्षा दी थी, तो अपनी दोनों बेटियां ब्राह्मी सुंदरी को अंक लिपि, विद्या लिपि, आज भी ब्राह्मी लिपि हमारे देश में है, वो ब्राह्मी के नाम पर है, ब्राह्मी के नाम पर है। वो ये आपको सबको मामा क्यों बोलते रहते सब लोग? सुरेश भैया, आप शिवराज जी को मामा क्यों बोलते हो? भैया, ये भी अपना अवभाग्य मानो, अवभाग्य मानो इस बात का कि देश में किसी नेता को मामा नहीं कहा जा रहा है। आप मामा क्यों बन गए? यानी इस विश्वास रखो कि महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में तो बहनों को मौसी और पुरुषों को मामा ऐसा बोलते हैं। आप भी गए होंगे, सुना होगा। मामा क्यों बोलते हैं? मामा बड़ा रहस्यमयी शब्द है। किसी से मामा बोल दो ना, जो माँ का प्रेम नहीं होता, जो पिता का प्रेम नहीं होता, जो मित्र का प्रेम नहीं होता है, वो मित्र भांजे पर मामा का प्रेम होता है। इसलिए यदि आपने सबको भांजा बना लिया है, तो गायों को भी बना के चलो बहन, पशु पक्षियों को भी अपना बना के चलो कि हमारे देश में ऋषभ देव ने जो शिक्षा दी थी कि ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दे करके ये कह दिया था कि कन्याओं का स्थान पुत्रों से कम नहीं है। यदि दीक्षा के बाद श्री समूषण में पुरुषों को मुनि दीक्षा मिली, तो नारियों को भी आर्य का दीक्षा का विधान किया। भगवान ने कभी दुभात नहीं किया। ये व्यवहार है, ये सब बातें व्यवहार की हैं। निश्चय से देखोगे, परमार से देखोगे तो मित्र न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई नपुंसक है, एकमात्र चैतन्य भगवान आत्मा है। वेदों में भेद है, त्रिवेद देखोगे, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद देखोगे, वेद में भेद है, जीवत्व में अभेद है।
सभा बदल गई, जीवत्व में भेद है। भैया जैसा मैं आपको देख रहा हूं वैसा ही वनस्पति को देख रहा हूं, जैसा आपको देख रहा हूं वैसा ही पशुओं को देख रहा हूं। अवस्था सुब्राज जी, अवस्था ऐसी है, लोटे में पानी भरा है, संज्ञा बदल गई, लोटे का पानी। गिलास में पानी भरा है, संज्ञा बदली, गिलास का पानी। थाली में पानी भरा, संज्ञा बदली, थाली का पानी। इन सब बर्तनों को हटा दीजिए, तीनों जगह के पानी एक साथ कर दीजिए। पानी किसका है? पानी किसका है? पानी ही पानी है। भेद बर्तन के थे, पानी के नहीं थे। भेद बर्तन के थे, पानी के नहीं थे। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भेद जातियों के, जीव के नहीं। अखंड विश्व देखना है, अखंड विश्व देखना है। आपको जाने का अवसर मिलता विदेशों में, 4 बातें राजनीति करना, पर मैं सोचता हूं हमारे देश का नेता जाकर के अपने भाषण में प्रवचन करके आएगा तो लोग कहेंगे जब भारत का राजनेता प्रवचन करना जानता है तो भारत के साधु कैसे होंगे। जब भी विदेश जाओ बदल के नहीं जाना, नहीं बदल के जाना। क्यों बदलूं? बल्कि यूक्रेन, रूस आदि में जाने का अवसर मिले, आप तो अपने देश के धोती कुर्ता पहन के जाना है, पजामा पहन के ही नहीं जाना। वहां तो धोती, भले रास्ते में कुछ भी पहन के जाओ, लेकिन जब सभा में उतरो तो धोती होना चाहिए। लोग प्रश्न करें कौन आया है, तो उनको समझ में आना चाहिए, उनको बोध होना चाहिए तुम चारों ओर से ढके हुए हो, तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। हम ऐसे प्रधान में आए हैं, खुले हैं फिर भी खुले नहीं हैं। ये गूढ़ रहस्य, अपने देश की व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहचान वहां जाकर के विदेश की करने नहीं जा रहे, हम भारत देश की करने जा रहे हैं। क्यों? क्यों? यहां का मनुष्य जाकर के भैया कहां से हो सुब्राज जी, ऐसा प्रश्न किया तो क्या बोलेंगे आप? विदेश आगे तो नहीं हो, मुझे पक्का पता है। भैया कहां से हैं? वो जैतगांव कहां पर है? विश्वास मानो आप वहां के भी नहीं हो। अब बोलो आप कहां से हो? आप वहां के तो नहीं हो, क्योंकि चौहान सब जुड़ा हुआ है, तो वहां के नहीं हो सकते। और दूर जाइए, तोमरों का और चौहानों का जो घर है वो भिंड ग्वालियर है। अब तुम पता करना पूरे वंश का, वंश वहां कहां से आया। ग्वालियर का गोपाचल तोमर वंशी राजाओं के काल में संपूर्ण गोपाचल को दिगंबरमय कर दिया। और आज सुब्राज जी, गोमटेश बाहुली स्वामी का नाम आप तो मुस्कुरा के बोलना। यदि कर्नाटक का मुख्यमंत्री, कर्नाटक का नेता यूं कहता है कि मेरे पास गोमटेश बाहुली स्वामी हैं, तो आप मुस्कुरा के कहना कि मेरे पास गोपाचल पर्वत पर भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी। इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश का नाम लो आप
तो आप मुस्कुरा के कहना हमारे पास 52 गजा में आदिनाथ स्वामी है। और जब विदेश जाओ तो ये सब भूल जाना, आप यूं कहना हमारे भारत में भगवान बाहुली स्वामी है। अयोध्या में ऋषभदेव में राम है, तो मित्र फिर अध्यात्म से बोलो, हमारे देश में घर घर में राम है, घर घर में राम है, घर घर में श्याम है, घर घर में वर्धमान है, कि जिसके भीतर अहिंसा करुणा दया पलती है वही राम है, वही कृष्ण है, वही महावीर है। इसलिए जाओ अपने जीवन में सारी विद्याएं जीवन में भूल जाना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा कहा समाज से कि मुझे अपना घर का मानो मैं नेता बन के नहीं आया हूं, बिल्कुल सही है। अब जब विनोबा भावे जी ने अपनी भावना जागृत की थी कि मेरी अंतिम सांस हो तो मैं समाधि करना चाहता हूं, सबको मालूम है। और उन्होंने वर्धा में आश्रम में गया, लोगों ने दिखाया, बोले महाराज जी भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को सामने विराजमान किया, और विनोबा भावे ने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने बैठ करके एक व्यक्ति ने प्रश्न किया विनोबा भावे से कि आप तो कृष्ण के भक्त हो, तुम महावीर को क्यों विराजमान कर रहे हो? जहां पर उनका आश्रम है वो वर्तमान में दिगंबर जैन मंदिर ही था। जो टीला है वो मंदिर था, वहां जो प्रतिमा है उसे टीले की प्रतिमा है। उन्होंने एक शब्द बोला, जब मैं राजनीति में उतरता हूं तो कर्मयोग देखता हूं, तब मैं नारायण कृष्ण की ओर देखता हूं। जब मैं समाधि की ओर जाता हूं तो भगवान महावीर को देखता हूं। कर्मयोग की दृष्टि नारायण श्री कृष्ण है, तो समाधि की दृष्टि भगवान महावीर है। सभी नेताओं से मेरा कहना है, खूब राज्य कर लो लेकिन जीते जी करना, अंतिम लक्ष्य रखना, अंतिम लक्ष्य रखना। जैसे बीतरागी आचार्यगण कितने संघ का संचालन करें, पर समाधि के पहले अपना पद छोड़ देते हैं और छोड़ करके सामान्य साधक की भूमिका में आकर के संलेखना को प्राप्त होते हैं। क्यों? अधिकारों पर विचारों में शांति नहीं आती, अधिकारों पर विचारों में शांति नहीं आती है, और विचारों की शांति में अधिकार प्रवेश नहीं करते। इसलिए संलेखना के काल में, समाधि के काल में आपको मालूम होगा आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर महाराज जी, मित्र आज देश खाली दिखाई दे रहा है, पूरा देश खाली दिख रहा है। वर्तमान के जितने साधु संत महात्मा हैं, किसी संप्रदाय के हों, उनका कर्तव्य है हम अपनी पीठों पर बल ना दें, भारत की संस्कृति पर बल दें। एक एक बालक के भीतर संस्कृति भर दो, संस्कार भर दो। जिन्हें आपने गुरु के रूप में देखा, जिन्हें आपने प्रभु के रूप में देखा, मित्र वो चले गए। जिन्होंने आचार्य विद्यासागर को गुरु माना, जिन्होंने आचार्य विराग से गुरु माना, उन सबसे मेरा कहना है, गुरु के जाने के बाद गुरु की आज्ञा को मानो, तो गुरु का मानना श्रेष्ठ है। उनके स्वर्ग में बैठी आत्मा भी ये देखे कि हमारे शिवराज जी, हमारे विशुद्ध सागर जी, हमारे समय सागर जी, जो हम वहाँ थे वैसा जी रहे हैं। पिताजी हैं नहीं, स्वर्ग में बैठा पिता मुस्कुरा रहा होगा कि जिस स्थान पर हम नहीं पहुंचे मेरा बेटा पहुंच गया है। क्या हो गया आप लोगों को? आंखों में आंसू नहीं गिराना, भावुक नहीं होना, लेकिन जीते जी पिताजी को मुस्कुराते देखते रहो।
जाने के बाद पिता वो स्वर्ग में मुस्कुराए, वही सच्चा बेटा है। जिसके जीते जी शिष्य को देख करके गुरु मुस्कुराए और जाने के बाद भी संस्कृति मुस्कुराए, वही साधु है। संस्कृति मुस्कुराए, संस्कृति मुस्कुराए। एक स्थान पर धूप बत्ती रख दो, अगरबत्ती रख दो, ढक के रख दो, अनिल कनाडा छुपा के रख दो। अगरबत्ती को छुपा सकते हो पर अगरबत्ती की सुगंध को नहीं छुपा सकते हो। बस शिवराज जी ऐसा जीवन जीना, दुनिया के लोग आपको छुपा दें पर आपके यश को कोई ना छुपा पाए। अंतिम श्वास, अंतिम श्वास अभी राज्य करो, पर अंतिम श्वास में राज्य करते नहीं निकलना चाहिए। अंतिम श्वास राज्य करते नहीं निकलना चाहिए। चक्रवर्ती का नियम होता है, राज्य में मरण करेगा तो नियम से नरक जाएगा, और राज्य छोड़ करके साधु बन के जाएगा, नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। आज तो दुनिया के लोग सम्मान देकर के फुलाते हैं। इस बात को आप समझ रहे हो कि जगत तो माला पहनाएगा, उसका कर्तव्य है। वो माला पहनाए, कोई टेंशन मत लेना, पर हम माला को अपना माल ना समझ लें। लोक व्यवहार है, सम्मान है। लोग मुझे बहुत प्रशंसा की बातें पुल बांधती, पर मुझे मालूम है कि मैं प्रशंसनीय कितना हूँ। जितना धर्म मेरे भीतर है उतना ही मैं प्रशंसनीय हूँ। जाओ। लोगों ने हमसे कहा, सेठ जी ने, अध्यक्ष जी ने, जय कुमार जी ने, बोले गुरु जी चौहान जी आएंगे, आप जल्दी चलो, उन्हें जल्दी जाना है। मैंने कहा मित्र, जल्दी जाना है, पर मेरा विश्वास है यहाँ आ सकता कोई जा नहीं सकता। माँ बार बार कहती बेटा जाओ, तुम राजकाज में जाना है। फिर भी बेटा क्या जो माँ एक बार चरण और छू लूँ। ऐसी माँ जनवाणी के आंगन में किस बेटे को जाने के परिणाम होते। और भैया शिवराज जी के साथ जितने लोग आए हुए हैं, अपना अवभाग्य मानो, उनसे कह देना जब जब किसी की शादी में जाओ तो मुझे मत बुलाना, पर साधु के पास जा तो जरूर बुलाना। देश के उन सैनिकों को भी आशीर्वाद भेज देना जिनके बल पर हम सब साधना कर रहे हैं। रामायण में लिखा है, विश्वामित्र ने ऋषियों की रक्षा के लिए राम को बुलाया था। ऐसे मित्र इस देश के, चाहे सिपाही हो, चाहे सैनिक हो, जवान हो, सुरेश वकील साहब, इनके प्रति भी आप भगवान की भक्ति करते हो तो एक भक्ति उनके नाम पर भी कर लिया करो कि जिनके बल पर हमारा देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है और संस्कृति सुरक्षित है। उस परिवार को भी संवेदना भेज देना शिवराज जी, जो 2 दिन पहले विमान के पतन से जो जीव चले गए, उनके परिवार को ढाढ़ास मिले, सांत्वना मिले। विधि के विधान को टाल नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है, पर किसी घर का पानी पीने के पहले परीक्षा करवा लेना। आप भी, राजनेता का धर्म है हर घर का पानी ना पिए। राजनेता का धर्म है हर घर का भोजन ना करें। राजनेता का धर्म है हर चिट्ठी को अपने हाथ से खोले ना। कभी अपने हाथ से चिट्ठी मत खोलना, कहीं से भी आए। सोमदेव सूरी भारत में यदि चाणक्य हुए तो सोमदेव सूरी हुए। और आपको समय मिले, देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री आपके महाराष्ट्र इसी वर्ष आए थे मेरे पास। बोले गुरुजी क्या दे सकता हूँ, क्या ले सकता। मेरे मित्र कुछ मत लो, कुछ मत लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, इतना कर लो तुम्हें समय मिल जाए तो स्वाध्याय करते रहना। स्वाध्याय करते रहना, जिससे हम ये ना भूल पाए, बस अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये ना भूल पाए कि हम भारतीय नहीं हैं। विचार का सृजन मात्र इसलिए हुआ है कि हमारे देश के विचार नष्ट न हो पाए। भाई सुन रहा है क्या? एक छोटा सा बालक गरीब था। विदिशा में घूमते घूमते सुरेश वकील साहब के सामने से निकल गया। उन्होंने अपने यहाँ रख लिया और रखा, फटे कपड़े फटी चड्डी लेके आया था। अच्छा काम किया, इन्होंने उसको मुनीम बना दिया। अब पुराने मुनीम देख रहे थे कि इसका तो राज्य छा गया। संसार में जितना डर शेर से नहीं है, जितना डर अजगर से नहीं है, उतना डर चुगलखोर से है। संभल के जीना, संभल के जीना। उन लोगों से जो मुख पे प्रशंसा करते हैं और पीछे निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से बड़े प्रेम से संभल के जीना। ओह, परिणाम क्या निकला? पुराने मुनीमों ने कान भर दिए सेठ जी के, ये पूरी संपत्ति आपकी हड़प लेगा। बोले क्या है? वो बच्चा बहुत चतुर था, बहुत ज्ञानी था। उसने क्या किया, फटी चड्डी फटी बनियान को एक पेटी में ताले में रख दिया और प्रतिदिन सुबह से उठ करके वो फटी चड्डी फटी बनियान देखने जाता था। इसलिए देखता था कि मित्र भूल मत कर लेना, तुम्हारी औकात ये है, ये सेठ जी कहीं भगा सकते हैं। एक दिन यही हुआ कि कान भर दिए। सेठ जी कहते भाई खोलो, क्या है? बोले सेठ जी मत खुलाओ, मत खुला, मेरी आस्था है, आस्था है। सेठ जी ने हाथ पकड़ के बच्चे का पेटी से हटा दिया, वो ताला तोड़ दिया। उसमें क्या मिला? फटी चट्टी फटी बनियान। बच्चे ने उठाया और सीढ़ियों से उतर गया। अब सेठ जी बुला रहे हैं, वकील साहब आओ बेटा आओ आओ। बोले नहीं, जो कान का कच्चा हो, हृदय का पक्का ना हो, ऐसे आदमी के यहाँ अमृत क्यों बरसता हो, मैं जाने वाला नहीं हूं। हर व्यक्ति को, मैं भी आंख बंद करता हूं तब मैं विशुद्ध सागर को समय सार पढ़ते नहीं देखता हूं, प्रवचन करते नहीं देखता हूं। जब मैं आंख बंद कर देखता हूं तो मुझे दिखते कि आचार्य विराग सागर मुझे सिखा रहे हैं सिद्धो वर्ण स्माम नाया। तब मैं अपनी योग्यता देखता हूँ, बेटा तुम थे कहाँ और हो कहाँ, उसे भूल नहीं जाना। कभी गुरु को मत भूल जाना, प्रभु को नहीं भूल जाना, अपने माता पिता के उपकार को मत भूल जाना। और जिसने जीवन में एक बार सहयोग किया हो, एक बार नाम ले लेना। क्यों? संसार में पापी बहुत होते हैं, संसार में पापी बहुत हैं, पर पापियों का महापापी वो है उपकारी के उपकार को भूल जाता है। जाओ, देखो भैया ये लोग जा नहीं रहे, मैं कह रहा जाओ। क्या शैलेश से घबरा खड़ा के मेरे पास आए, बोले महाराज जी शिवराज जी आएंगे, आप जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा मित्र समझिए, इंसान को इंसान देखो। मैं भगवान को भी पहले भगवान नहीं मानता, पहले इंसान मानता। भगवान को भगवान मान लूंगा तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको डर लगेगा भगवान। और भगवान को इंसान बना के भगवान बनाएंगे तो भी हमारे जैसे हैं। ऐसे आप अपने नेता को, घर के बच्चे को नेता के अगर दूर ही बना रहे हो, अपने घर का भाई बोलो ना तो तुम्हारा हो जाएगा।
शिवराज भैया किसी भी व्यक्ति को वीआईपी मत बनने देना अपने जीवन में। एक सज्जन आए रायपुर में, मुख्यमंत्री जी आए छत्तीसगढ़ के, राज्यपाल जी आए, तीसरे दिन एक सज्जन और आए। मुख्यमंत्री तो बेचारा हाथ जोड़े, राज्यपाल पैर पड़ रहा दूर से, क्योंकि वहाँ महिला राज्यपाल थी। पर जो सज्जन आए वे ऐसे आए, हमने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनका परिचय दिया गया विदेशी के नाम से। मैंने कहा मित्र, पहले अपने आप को भारतीय स्वीकार करो, भारतीय स्वीकार करो। दूसरे के प्रभाव से अपने देश को मत भूल जाइए, दूसरे के प्रभाव से अपने देश को मत भूल जाइए। रोटी भारत की खाते हो, पानी भारत का पीते हो, तुम्हारा चेहरा भी भारत का है, तुम दूसरे संप्रदाय में बदल गए हो, इसे तुम बदलने से हो नहीं जाओगे। 1 मिनट नहीं लगा, भैया कहता है महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार, हाथ जुड़ गए। लेकिन समझिए, सारे संप्रदाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भारत एक ऐसा देश है, लेकिन भारतीयता के नाते हम एक हैं, ये कहना सीखो। उसमें खंड नहीं हो सकते। विचार में इस पर भी विचार लिखा है, भाषा के नाम पर, धर्मों के नाम पर देश की अखंडता का विनाश मत करना। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा वस्तु नहीं है। इसलिए जगत में जियो, पर जगत से भिन्न होकर जीना। जगत में जियो, जगत से भिन्न होकर जीना। जो पक्ष हमारा है वो पक्ष आपका हो, कि मुझे भी इस सिंहासन से उतरना है, आपको भी इस सीट से उतरना है, उतर करके फिर समाधि करना है। आज नहीं तुम घबराओ जो अच्छे महाराज जी के पास आए, आज नहीं, जिस दिन होगी उस दिन पानी मांगते मांगते मरना नहीं है अपन को, भगवान का नाम जपते जपते जाना है। वकील साहब, बेटी बेटी बोल के नहीं मरना आपको, कुछ नहीं, भगवान का नाम लेते लेते भगवान में मिलना नहीं हमको, भगवान बनना है। भगवान में मिलना नहीं हमको, भगवान बनना है। और भगवान बनने के लिए मित्र जगती से द्वेष नहीं करना है, राग नहीं करना है, मात्र देखना है। बस यही समस्या है। एक सूत्र लेके जाना अपने जीवन में, आज नहीं जब कष्ट का दिन आए उस समय कहना, देखो देखो, जानो जाने दो। जब शिवराज जी पिताजी जा रहे थे तब पिताजी के पास थे आपके लिए? पिताजी की अंतिम समय थे कि नहीं? नहीं थे। अच्छा, माँ है? माँ भी गई, बचपन में चली गई। देखो मित्र, माँ ने कैसा दूध पिलाया कि जिनमानी माँ का दूध पीने बैठे। कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तुम देख सकते हो, जान सकते हो, रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते हैं। बस इस सूत्र के बल पर जीना। मैं तो हर समय इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ, देखो जानो जाने दो। विपत्तियां आए, देखो जानो जाने दो। संपत्तियां आए, देखो जानो जानो दो। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। यही परम तत्व है, यही परम सत्य है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मो स्वभावम परिभाव